किसी को चांदनी आकाश में बादल लगा प्यारा, किसी को आंख में सजता हुआ काजल लगा प्यारा। मैं आपके मन की यदि बात कह दूं तो फिर इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना देने की जिम्मेदारी आपकी बनती है, क्योंकि कुंवर बेचैन कहीं लिखते हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पैर से भी चल सकते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। इस कवि सम्मेलन का एक पैर हम है तो दूसरा पैर आप है। यदि दोनों पैरों का सामंजस्य रहेगा तो ये कवि सम्मेलन चलेगा। तब निवेदन करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि किसी को चांद, हाँ इस लाइट को बंद करवा दो यार, ये लाइट मेरे प्राण पी रही है। मैं पढ़ता हूँ, सुनना कि किसी को चांदनी आकाश में बादल लगा प्यारा, किसी को आंख में सजता हुआ काजल लगा प्यारा, मगर 9 माह तक हंसकर सही तकलीफ थी जिसने, मुझे मेला सही माँ का वही आंचल लगा प्यारा, मुझे मेला सही माँ का वही आंचल लगा प्यारा। और माँ जगदम्बा के दरबार में माँ सरस्वती की जब इतनी अच्छी वंदना हो जाती है, उसके बाद में भी यदि आपकी तालियां खामोश रहती है तो मुझे कहना पड़ता है। मैं चाहता हूँ एक बार आपकी अपनी धरती हाड़ौती की धरती की बेटी के सम्मान में एक बार आप सभी जोरदार तालियां बधाई के रूप में बजाएं। बहुत ही अच्छी वंदना आदरणीय करके गई। मुझे 4 पंक्तियां याद आती है माँ के सम्मान में, मैं 4 पंक्तियां और आपके बीच पढ़ता हूँ, लेकिन एक शर्त के साथ पढ़ना चाहता हूँ साहिब। इन पंक्तियों को जब आप सुने तो ये महसूस करके न सुने कि हेमंत की पंक्तियां हैं। मैं कह रहा हूं ये पंक्तियां मैंने नहीं लिखी, ये आप सभी की पंक्तियां हैं। ये महसूस करके सुने कि ये पंक्तियां आपने लिखी है, ये महसूस करके सुने कि ये पंक्तियां आप सुन रहे हैं और अपनी माँ के लिए सुन रहे हैं। आप सभी की ओर से अपनी माता जी के नाम में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, आप सभी का मन मांगता हूं। और उस चौथी पंक्ति पर आप सभी मेरे सम्मान में नहीं, मातेश्वरी के दरबार के सम्मान में नहीं, लेकिन अपनी अपनी मातेश्वरी के सम्मान में जिन्होंने आपको जन्म दिया है, आपको पाल पोस करके बड़ा किया है, उनके सम्मान में तालियां नहीं, तालियों का एक महोत्सव करके इस कवि सम्मेलन को शुरू कीजिएगा। मंच का मन मांगता हूं, सुनिएगा कि मेरी मंजिल की राहों को कभी मैं खो नहीं सकता। लक्ष्मण भैया, पंक्तियां मेरी नहीं है, पंक्तियां आप सभी की है। आप सभी कह रहे हैं अपनी अपनी माँ को, क्या कह रहे हैं कि मेरी मंजिल की राहों को कभी मैं खो नहीं सकता, मेरे जीवन में नफरत को कोई भी बो नहीं सकता, और भले लाखों जतन कर लो सलामत ही रहूंगा मैं, तलक माँ की दुआ जब तक मुझे कुछ हो नहीं सकता, तलक माँ की दुआ जब तक मुझे कुछ हो नहीं, अच्छा नहीं, मेरे पास इससे ज्यादा अच्छा नहीं है, नहीं इससे ज्यादा अच्छी बात मैं कर नहीं सकता हूं। इससे ज्यादा अच्छी बात करूं तो मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि मैं ढंग की बात कर ही नहीं सकता। मैं तो आपके बीच पहले कवि को बुलाना चाहता हूं, और इसलिए बुलाना चाहता हूं क्योंकि मैं आप सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सभी हंसे, और मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप लोग हंसो तो ऐसे हंसना जैसे भांग खा करके आए। नहीं सही बता रहा हूँ, क्योंकि जो पहले कवि है हमारे वो ऐसे ही हैं। आज है लक्ष्मण जी, इनकी शक्ल देखो आप, है इनकी मूंछें देखो आप एक बार, वाह। अब मेरे को एक बात बताओ, इतना बढ़िया शरीर, इनका कम से कम 42 इंची पेट, लोगों का 56 इंची सीना होता है, इनका पेट है। ऐसा कवि, गोल मटोल आदमी। अब आप खुद ईमानदारी से बताना कि लक्ष्मण जी भाई साहब की छोटी छोटी सी मूछे, इतने बड़े शरीर पे यदि मोटी मोटी मूछा हो तो ध्यान की लगे, बढ़िया लगे नहीं लगे, बासा बढ़िया लगे, हाउ लगे। मैंने भाई साहब को खूब बार बोला, मैं क्या लक्ष्मण जी भाई साहब जो, हाँ मैं तो यार बड़ी मूछे रखा करो। लक्ष्मण जी मैंने क्यों रहा, मैं पहले राख दो, मैं क्यों खरी हो, जो सब ने पसंद आती, घरवाली ने पसंद ना आती, रोज रोज झगड़ो हो तो। मैं तो मतलब तुम बड़ी बड़ी मूछे रखते थे, जो कहा हाँ मैं इतनी बड़ी बड़ी मूछे रखता था। मैंने कहा फिर क्या हुआ, बोले कि रोज रोज लड़ाई होती, घरवाली रोज कहती कि मूछा ने फ्री कटाओ पण ख्यान कटाऊं। हमारे राजकुमार बादल जी कहते हैं कि मूछ मर्दों का आइडेंटिटी कार्ड होता है, तो मूछ रख लो, मर्द दिखोगे, भले ही अंदर छोटा मोटा टेक्निकल फॉल्ट है।
तो भाई साहब बड़ी बड़ी मूछें रखते थे, सबको पसंद आती, पर भाभी जी ने पसंद ना आती। भाभी जी के भाई साहब के रोज लड़ाई, ये मूछा न कटाओ, भाई साहब क्यों नहीं कटाऊं, भाभी जी क्या कटाओ, भाई साहब क्यों नहीं कटाऊं। एक दिन भाई साहब अपने कोर्ट से आए, वकील साहब है, जैसे ही घर आया तो घर आते पहले देखे तो भाभी जी ने तो मस्त भाव आ रहा, 4-5 लोग आया गीत गा रही, भाभी जी ने भाव आ रहा, भाई साहब को दिमाग खराब। भाई साहब एक नई डोकरी ने पूछो रहा हमारी लुगाई के कही हो, वे क्यों देखो जी लाल जी, ताकि लुगाई ने तो लाग गया भूत बाव जी, अबे ताकि लुगाई ने जो जीवती छो तो ये मूछा ना फिर कटाओ। हंसने की बात नहीं है, इकलौती लुगाई कोई मरवा दे। भाई साहब मूछे कटाई, जैसे ही मूछे कटाई भाभी जी के शांत खत्म, सारे भाव वाव सब खत्म, भाभी जी बिल्कुल शांत। भाई साहब रोटी खाई, भूख गया, सुबह उठा तो भाभी जी गट्टी पीस रहा, अरे गट्टी पीसते पीसते गीत गा रहा। अब मेरी आवाज वैसी नहीं है लेकिन बात को फिर से समझ लेना। भाभी जी गीत गा रहा, मन ये सिरे झाड़ रचाई, हमारा पिया जी की मूंछ कटाई। हंसने की बात नहीं है, भाभी जी क्यों झाड़, भाई साहब ने बोला झाड़, झाड़ माने चिटिंग, और चिटिंग विथ माटी इट इज नॉट अफोर्डेबल। खेबा का मतलब अंग्रेजी भी आवे। भाई साहब 2 किलोमीटर दूर इनका ससुराल, सुबह 4 बजे पल गया, खटखट की दो, ससुराल जी गेट खोलियो, ससुराल जी क्या हमारे जवाई जी थे सुबह सुबह, ओ भाग्य हमारे थे क्या पता लिया। जो भाई साहब बोले फालतू की बात नहीं, सीधी सी बात है, ताकि छोरी ने लाग गया भूत बाबूजी, अरे अबे छोरी ने जो जीवती छो तो सबका सब चकलोटी हो जाओ। हंसने की बात नहीं है, इकलौती छोरी कौन मरने दे। 5 मिनट में तो सासू जी साफ, ससुरा जी सपा चक, साड़ो साफ, साड़ा की भी सपा चक, मोट को साड़ो साफ, बड़ानी भी सका चक। अब लक्ष्मण जी भाई साहब बोलिया, भूत बाब जी की 2 कंडीशन और है, एक तो औरतें सिर पे पल्लू न ढके, यथा संभव छिनिया छिनिया सरसों का तेल लगाए। हंसने की बात नहीं है, पूनम की रात चांद बाबू मस्त चमक रही हो, यहाँ लाग चढ़ तांबा की डेगचा मेल में लियो। भाई साहब बोले बाय से तेज चल, घर लेन आया, घर लाया तो भाभी जी वही धुन में गा रहा, कमन ये सिर झाड़ रचाई, मरा पिया जी की मूंछ कटाई। भाई साहब बोलिया, ए बारे आए मारी लुगाई, ए टकड़ा की बोझाई, कोई ताली नहीं बजाई। एक बार जमकर ताली बजाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं पहले कभी को आपके बीच बुलाना चाहता हूँ यार, मैं मूड में हूँ, थोड़ा सा आप मेरा मूड बना दो। आपने मेरा मूड बना दिया, मैं दावे के साथ कहता हूँ ये रात आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ये हेमंत दावा करके इस कवि सम्मेलन को शुरू कर रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आए, हम हंसी की बात करना चाहते हैं, हम हंसना चाहते हैं। और हंसना क्यों जरूरी है, हंसना जरूरी है। मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे हंसो जैसे हंसने के कैप्सूल खा के आए हो। हंसने में क्या दिक्कत है, हंसो मुस्कुराओ। क्यों हंसना क्यों जरूरी है, क्योंकि सुकरात कहा करते थे, मैं एक टिप्पणी खर्च करता हूँ और बड़े हास्य के कवि को बुलाना चाहता हूँ। सुकरात कहा करते थे, जो हंसते हंसाते हैं वो कभी स्वर्ग में नहीं जाते। लक्ष्मण जी भाई साहब मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप स्वर्ग में नहीं जाओगे, नहीं जाओगे आप स्वर्ग में। क्यों नहीं जाओगे, कारण देता हूँ। यदि कारण अच्छा लग जाए तो गणगौर तालियों के महोत्सव से पहले कवि को आमंत्रण देना चाहता हूँ। जो हंसते हंसाते हैं वो कभी स्वर्ग में नहीं जाते हैं, अरे वो जहां जाते हैं वहां स्वर्ग बना दिया करते हैं। और आपके बीच स्वर्ग सा माहौल स्थापित करने के लिए इस तरह से नहीं,